Hey guys, hi, आकाश शर्मा हियर फ्रॉम ट्रेडर्स गाइड लाइव। गाइस, आज डिस्कस करेंगे हमारा एक नया इंडिकेटर का वर्जन। उसका नाम है वानर एआई। राइट। आज डिस्कस करेंगे ये क्या इंडिकेटर है, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके अंदर आपको मिलेगा, क्या क्या इट्स अनलिमिटेड फीचर्स के साथ ये इंडिकेटर बनाया हुआ है यूजिंग आवर एक्सपीरियंस। राइट, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस, हमारे एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंडिकेटर के बाद हमने ये लॉन्च किया हुआ है बेस्ड ऑन कस्टमर रिव्यूज। ओके। तो ये इंडिकेटर के क्या क्या फीचर्स है, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जब ये इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिलेगा तो आपको कहाँ पे फाइंड करना है इंडिकेटर को, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ यू कैन फाइंड अवर ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर। राइट। सपोज लेट से आपने आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम अगर डेस्कटॉप पे आप यूज करते हो, तो ये आपका ये टीजी बूस्टर यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये कॉर्नर में राउंड ऑप्शन दिख रहा है, उसमें ये टीजी बूस्टर है, दैट इज माय यूजर नेम। वैसा आपका अगर सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो आपका यूजर नेम ये रहेगा। मोबाइल में कैसे फाइंड करना है, तो जैसे आप मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू लॉग इन करते हो, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक फोटो भी भेज दूंगा कहाँ पे आपको मिलेगा वो करके। तो फोटो में आप देखोगे, तो जैसे आप मोबाइल में ऐप ओपन करते हो तो मेनू सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको एक ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम लिख के आएगा, वो आपको मुझे शेयर करना है वेन एवर यू यू नो परचेज द इंडिकेटर। राइट, बिफोर परचेज। राइट, आफ्टर परचेजिंग द इंडिकेटर आपको मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको कहाँ पे चेक करना है, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन है। राइट, आपको जाना है यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। वंस यू क्लिक ऑन दिस इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन ओपन होगा इनवाइट ओनली का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पे जैसे आप इनवाइट ओनली में जाते हो, आपको दो इंडिकेटर चार्ट पे दिखेंगे। वन इज वार्नर एआई एंड उसका सपोर्टिंग इंडिकेटर वार्नर एआई। राइट, ये दो इंडिकेटर आपको चार्ट पे दिखेंगे। राइट, उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, वंस यू क्लिक सिंगल क्लिक ऑन दिस वार्नर, ये जो नाम लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने से वो चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरे पे ऊपर क्लिक करोगे तो चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। बट बिफोर अप्लाइंग दिस इंडिकेटर ऑन द चार्ट, मेक श्योर आपका जो चार्ट पे जो भी इंडिकेटर आपने लगाए हुए हैं वो रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में दो से ज्यादा इंडिकेटर आप यूज नहीं कर सकते। यू ऑल्सो अवेयर, राइट, फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के अंदर। तो उसके अंदर आपको यूज करने के लिए पहले यो जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो हटा दो। नहीं आता है तो यहाँ पे जैसे डिलीट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे टूल बॉक्स में लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक करने से यू कैन फाइंड रिमूव टू इंडिकेटर्स। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, वो इंडिकेटर रिमूव करके चार्ट को क्लियर कर देगा। एंड देन यू कैन अप्लाई इंडिकेटर, जाके इनवाइट ओनली में जाके अगेन ये दो इंडिकेटर वार्नर एआई एंड वार्नर एआई, ये दो इंडिकेटर आपको चार्ट पे अप्लाई कर देना है। ओके, उसके बाद ये आपको विजिबिलिटी मिलेगा। राइट। तो क्या है इंडिकेटर के अंदर, क्या फीचर्स है, यू कैन सी विजिबिलिटी से ही आपको पता चलता है कि इंडिकेटर में क्या है, क्या शो कर रहा है। बाय सेल सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। उसमें दो तरीके के बाय सेल सिग्नल मिलेंगे, एक पावर बाय पावर सेल, दूसरा लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो तरीके के आपको सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर बाय पावर सेल का सिग्नल्स आपको चार्ट पे विजिबल है। राइट। इसके ये इंडिकेटर के अंदर आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के 3 लेवल्स भी आपको मिलेंगे। राइट। ये 3 लेवल्स कैसे काम करना है सब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स मिलेंगे। ये लाइकवाइज़ लाइक यू कैन सी हियर, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स आपको मिलेंगे। आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। राइट? ऑर्डर ब्लॉक्स, दीज़ आर द ऑर्डर, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं, इंटरनल एज़ वेल एज़ स्विंग ट्रेडिंग के ऑर्डर ब्लॉक्स आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सब मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे कहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक फीचर्स एडिट करना है। ये और दूसरा यहाँ पे एक बेस्ट फीचर है, मल्टी टाइम फ्रेम का ट्रेंड टेबल यहाँ पे दिखा हुआ है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या क्या चल रहा है, यहाँ से आपको ईज़िली विज़िबल रह जाएगा। ये फास्ट ईएमए 21 हमने यूज़ किया हुआ है, उसके बेसिस पे ये पूरा डेटा अपडेट हो रहा है, राइट? जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है, मेक श्योर ये जो टेबल है उसमें आपको 80% बेरिशनेस होना चाहिए, तो ही आपको सेल सिग्नल में एंट्री करना है। राइट। अभी एक रफ एक देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस रहेगी एंट्री और एग्जिट के लिए यूजिंग, अगर आप सिग्नल्स यूज करते हो तो। लेट से एग्जांपल, अगर आपको सेल सिग्नल आता है तो यहाँ पे आपको एक तो सेल सिग्नल देखना है। राइट। उसके साथ आपको क्या चेक करना है कि ये जो टेबल है उसमें 80% या फिर 70% बैरिश दिख रहा है, तो आप सेल कंडीशन में बैठ सकते हो। सिमिलर ऑन द अदर साइड, यहाँ पे जो नीचे हमारा सपोर्टिंग इंडिकेटर है वहां पे एक बार रिफर कर लेना है कि रेड कैंडल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। राइट। अगर रेड कैंडल्स बन रहे हैं
तो देन यू कैन गो विद द सेल ट्रेड, राइट? ये येलो लाइन्स है वो मैंने प्लॉट कर रखी है, तो वो आपको इग्नोर करना है। वो एक्चुअली मेरा एनालिसिस मैंने रखा हुआ है इसलिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल जाता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स है वो, राइट? तो ये सिंपल कंडीशन है सिमिलर ऑन द बाय साइड। जब भी आपको बाय सिग्नल मिलता है, आपको नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे एंट्री करना है, नेक्स्ट कैंडल पे, और वो कंडीशन चेक करना है कि यहाँ पे ये कैंडल्स ग्रीन बन रही है, नहीं बन रही है, वो एक बार चेक कर लेना है। एंड मल्टी टाइम फ्रेम मीटर में 80% 70% आपको ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन डॉट्स, राइट? यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको इंडिकेट करेगा बुलिश, रेड डॉट्स इंडिकेट करेगा आपको बेरिश, एंड ये ब्लैक डॉट आपको इंडिकेट करेगा मार्केट इज इन रेंज बाउंड, राइट? तो ये आपको यहाँ से डेटा आपको इजीली गेट कर पाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस ये स्पेसिफिक इंडिकेटर है, कोई भी मार्केट के लिए आप यूज कर सकते हो। मैंने सारे मार्केट ओपन करके रखे हुए हैं, वो पहले आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है, राइट? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली द इंडिकेटर इज वर्किंग। मैं सब कुछ एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट पे भी आप देख सकते हो हमारा इंडिकेटर का वर्क करते हुए। नेक्स्ट है गोल्ड का चार्ट है, इंडियन गोल्ड है, राइट? नेक्स्ट है ये इंटरनेशनल गोल्ड है, इंटरनेशनल गोल्ड में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फॉरेक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। यू कैन सी, आप यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स कैसे कितनी एक्यूरेसी है वो आपको चार्ट पे देख के ही पता चल जाता है, राइट? नेक्स्ट है इंटरनेशनल, अगर कोई लोग है तो इंटरनेशनल स्टॉक्स में अगर काम करना है, इंटरनेशनल कोई भी ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स में मेरा इंडिकेटर अप्लाई करके आप काम कर सकते हो। तो दीस आर द रिजल्ट्स। ये टेस्ला का चार्ट है। नेक्स्ट एक, अगर आप कमोडिटी में काम करते हो, क्रूड में, तो क्रूड में भी आप देख सकते हो इंडिकेटर का परफॉर्मेंस, ये क्रूड का परफॉर्मेंस है, राइट? नेक्स्ट है कोई इंटरनेशनल यूएस ऑयल में काम करता है, तो उसके लिए ये चार्ट मैंने रखा हुआ है। तो सारे चार्ट्स में आप इजीली काम कर पाओगे। अभी हम देखेंगे वन बाय वन क्या-क्या फीचर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं और क्या कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, राइट? ओके, तो अभी सेटिंग्स के लिए क्या करना है, तो आप इंडिकेटर सेटिंग्स में जैसे आप जाते हो, आप तो ये विंडो यहाँ पे जो सेटिंग्स पार्ट है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, तो ये विंडो एक ओपन होगा, उसके अंदर सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल है। तो वन बाय वन ऊपर से देखेंगे क्या-क्या फीचर है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो टेबल सेटिंग्स, टेबल कौन सा है यहाँ पे? ये वाला टेबल है, राइट? उसका अगर सेटिंग्स अलाइनमेंट कुछ चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, राइट? बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट सेंटर, टॉप राइट, टॉप बॉटम, ये कुछ भी आपको सेटिंग करना है, यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा आपका ये टेबल, राइट? नेक्स्ट है टेबल की साइज़, अगर टेबल की साइज़ आपको बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, बहुत छोटी लग रही है, तो यू कैन एडजस्ट योर साइज़ अकॉर्डिंगली। ये जनरली डिफ़ॉल्ट मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, बट अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आप यहाँ पे टाइनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? उसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन दिया हुआ है। कलर ऑप्शन में यहाँ पे क्या आइडेंटिफ़ाई करता है, जो रेड है वो डाउन ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करता है, ग्रीन है वो अप ट्रेंड, एंड जो ब्लैक है वो न्यूट्रल, दैट मीन्स साइडवेज़ मार्केट। ओके, ये आपको ट्रेंड का कलर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है शो सिग्नल्स, राइट? यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स शो कर रहे हैं, यहाँ पे अब अनचेक करोगे तो सिग्नल्स हट जाएँगे, चेक मत करोगे तो सिग्नल्स आ जाएँगे, राइट? यहाँ पे मैंने अनचेक किया है, आप देख सकते हो सिग्नल्स अभी विज़िबल नहीं रहेंगे वन्स इट्स अपडेटेड ऑन द चार्ट। ये यहाँ पे लोडिंग का दिख रहा है आपको, राइट? ये लोड हो रहा है। जैसे ये लोड कंप्लीट हुआ, सिग्नल्स चार्ट से चले गए, राइट? अभी सिग्नल्स आपको यहाँ पे आ गए। ऑलवेज़ गो विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, यहाँ पे सेंसिटिविटी जो 5 दिया हुआ है, गो विद द डिफ़ॉल्ट, आपको कुछ चेंज नहीं करना, इवन स्ट्रैटेजी नॉर्मल ही है, राइट? आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट? अभी यहाँ पे अलग-अलग फीचर्स दिए हुए हैं, तो कंसोलिडेशन सिग्नल्स फ़िल्टर, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ओनली, उसके बाद मोमेंटम सिग्नल्स एंड हाई वॉल्यूम सिग्नल्स ओनली, ये 4 फीचर्स दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल ओनली का मतलब ये है कि इंडिकेटर के अंदर आपको 2 तरीके के अलग-अलग सिग्नल मिलते हैं। एक लॉन्ग शॉट भी मिलता है और पावर बाय पावर सेल भी मिलता है, राइट? अगर आपको सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, पावर सेल या पावर बाय सिग्नल ही चाहिए, तो जैसे आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो ओनली ये वाले सिग्नल्स, पावर वाले सिग्नल्स ही आपको शो अप करेंगे, ये वाले सिग्नल्स शो अप नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट है मोमेंटम कैंडल्स। मोमेंटम कैंडल्स जैसे आप सिलेक्ट करते हो, तो मोमेंटम वाली जो कैंडल्स होती है, जहाँ पे सिग्नल आया हुआ है, वो आपको शो अप होंगे,
यहाँ पे मैंने मोमेंटम कैंडलस्टिक चेक मार्क किया है। लेट्स सी कौन सा रहता है, कौन सा नहीं रहता है, राइट? ये बेस्ड ऑन लॉजिक के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा उसको मोमेंटम लगता है, कौन सा उसको मोमेंटम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल मोमेंटम वाले ही सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आया नहीं है, राइट? दूसरा है ये हाई वॉल्यूम सिग्नल्स वाले, ये मैं चेक मार्क करता हूँ। लेट्स सी अभी यहाँ पे कौन-कौन से रहते हैं, कौन से रिमूव होते हैं, हाई वॉल्यूम सिग्नल्स। राइट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया और ये आइडेंटिफाई किया एज पर लॉजिक, राइट? तो जनरली मैं डिफाइन करूंगा कि ऑलवेज गो विद डिफॉल्ट वैल्यूज और लॉजिक के हिसाब से जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, उसके हिसाब से जाओगे तो ऑलमोस्ट यू विल गेट गुड मार्जिन। अभी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर है, बट मैं जनरली आइडेंट यूज़ करने का ना बोलूँगा, क्योंकि जस्ट आप उसको चेक मार्क करोगे तो आपको एक शॉर्ट लाइन शो अप होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। मैं जनरली मना करूँगा उसको यूज़ करने के लिए। स्टिल यू कैन यूज़ इट आउट इफ यू वांट। ये मैंने चेक मार्क किया हुआ है। यहाँ पे एक रेड लाइन आएगी ये, तो मैं जनरली ये मना करूँगा। सो डू नॉट यूज़ दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फीचर। अभी यहाँ पे एनेबल टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस वो एरिया आपको अगर सेट करना है, तो यहाँ से पूरा आप काम कर पाओगे, राइट? यहाँ पे 1:1 के हिसाब से यहाँ पे सेट किया हुआ है, 1% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 1% टारगेट, राइट? उसको अगर एडजस्ट करना है आपका रिस्क रिवार्ड, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ईएमए सेटिंग्स वो एज इट इज डिफॉल्ट ही रखना है, राइट? अभी ये यहाँ पे एक अच्छा फीचर है क्लाउड वाला, राइट? शो क्लाउड, ट्रेंड क्लाउड, जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड का क्लाउड बन के आएगा, वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट? ट्रेंड के ऊपर बाय, ट्रेंड के नीचे सेल, उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। लेट्स सी हाउ क्लाउड इज कमिंग। यहाँ पे आपको बेरिशनेस भी यहाँ पे दिखेगा, राइट? यहाँ पे बेरिशनेस है, ये ग्रीन आइडेंटिफाई करता है बाय ट्रेंड एंड रेड आइडेंटिफाई करता है सेल ट्रेंड, राइट? तो ये ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको कोई सिग्नल चाहिए, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ट्रेंड ओनली सिग्नल्स आप चेक मार्क करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल की अगर साइड होगा तो सेल सिग्नल दिखेगा, सेल साइड नहीं, बाय साइड है तो बाय साइड के ही सिग्नल्स आपको दिखेंगे, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो अभी बाय का सिग्नल है, बाय का सिग्नल है, ट्रेंड बाय का है तो बाय के ही सिग्नल्स दिखेंगे, राइट? सेल का सिग्नल नहीं शो अप होगा। और यहाँ पे क्या था, सेल का सिग्नल बाय के अंदर आया था इसलिए वो हाइड हो गया है, राइट? तो ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो। सो फास्ट ट्रेंड ये काम का नहीं है। अभी दूसरा ये है कि एनेबल ऑटो ट्रेंड लाइन्स, अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको क्या करेगा, रिग्रेशन चैनल अगर आपको पता है तो, ये रिग्रेशन चैनल के हिसाब से आपको 100 डेज़ का पूरा ट्रेंड लुकअप आपको देगा, राइट? 100 लास्ट 100 कैंडल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिग्रेशन चैनल की लाइन है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट और नीचे आएगा, अगर इसका ब्रेकआउट होता है इट विल गो अप, राइट? उसके बाद नेक्स्ट रिग्रेशन चैनल आपको प्लॉट होके चार्ट पे आएगा, राइट? तो ये रिग्रेशन चैनल फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। सॉरी। अभी नेक्स्ट क्या है, टाइम सेटिंग्स। अगर ये मल्टीपल टाइम फ्रेम टेबल जो है उसमें थोड़े चार्ट्स आपको चाहिए, सब नहीं चाहिए, तो आप अनचेक अनचेक करके बाकी के फीचर अनहाइड हाइड कर सकते हो, राइट? उसके बाद ये पूरा इंडिकेटर जो हमने बताया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, राइट? आपने सुना होगा फॉरेक्स में भी अच्छा चलता है और नॉर्मली सारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स में अच्छा काम करता है। अगर सप्लाई डिमांड की बात करें या फिर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा काम करता है, राइट? तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में ये है कि शो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड जैसे आप शो इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपको यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश स्ट्रक्चर आपको शो करेगा। वो क्या करता है एक्चुअली, यहाँ पे आपको आएगा ये वाला, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो वैल्यूज आपको इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे शो अप करेंगे, राइट? अगर नहीं चाहिए तो उसको अनचेक करके आप हाइड कर सकते हो, राइट? जिसको ये यूज करना है फीचर आप यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये है
कि शो स्विंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, राइट? डिफ़ॉल्ट में। तो शो स्विंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे ये इंटरनल में हाइड करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट? दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट हुआ है। अकॉर्डिंगली ये स्विंग के है, और इंटरनल करोगे तो आप छोटे सिग्नल्स भी आप पकड़ कैच अप कर पाओगे, अगर जो भी स्कैल्पर ट्रेडर्स है उनके लिए बेस्ट है, राइट? अभी नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट? यू कैन सी हियर ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, और अगर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स का ब्रेकआउट हो जाता है और आपको आगे के क्या ऑर्डर ब्लॉक्स है और सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे चेक मार्क करके स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स भी आप लगा सकते हो। उसके वो आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट कमिंग टारगेट्स को डिसाइड करने के लिए। ओके, सो आई होप इट्स अंडरस्टूड। ये देखो आप यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस आ गया है, राइट? अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये वाला आपको टारगेट की ओर ले सकते हो। दूसरा है इक्वल हाई लो फीचर। अगर इक्वल हाई लो फीचर आप यूज़ करते हो, अगर डबल टॉप और जो डबल बॉटम बोलते हैं वो आइडेंटिफाई करना है, तो ये इक्वल आप हाई लो ये फीचर एक्टिवेट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे इक्वल हाई बने हुए, जहाँ पे इक्वल लो बने हुए, वो हाईलाइट होके चार्ट पे आएगा, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे इक्वल हाई हुआ है। ये वाला देखो, ये और ये कैंडल दोनों इक्वल हाई हुए, EQH लिख के आया हुआ है। ये भी EQH लिख के आया हुआ है। तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करेगा इक्वल हाई, इक्वल लो, राइट? जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर नीड। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप्स, राइट? अगर फेयर वैल्यू गैप्स आपको यूज़ करना है, इसको चेक मार्क करोगे, तो जहाँ-जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बने होंगे, राइट? वो आपको हाइलाइट होके चार्ट पे आएँगे, राइट? यहाँ पे जस्ट मैंने चेक मार्क किया है, अभी अंडर प्रोसेस में है। जहाँ-जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स। जहाँ-जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ओके दिस वन, यहाँ पे देखो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, राइट? ये सारे चार्ट्स पे हाइलाइट होके ही आते हैं। ये थोड़ा चार्ट आप बड़ा करोगे ना, तो आपको शो अप होंगे फेयर वैल्यू गैप्स सारे। पीछे का देख लेते हैं। देखो ये वाला, ये बाय के लिए फेयर वैल्यू गैप है। ग्रीन कलर में आपको जो शो कर रहा है, वो फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, राइट? सिमिलर आप सेल साइड भी आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिलेंगे। ये बाय के लिए फेयर वैल्यू गैप्स है। ये आपको ग्रीन दिख रहा है गाइस, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, राइट? दिस इज द गैप। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड इट अकॉर्डिंगली। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड गाइस, राइट? जो लोग फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर काम करते हैं उनको ज़्यादा ये पता चलेगा, राइट? सॉरी। अभी नेक्स्ट क्या फीचर है, लेट्स सी। फेयर वैल्यू गैप्स आ गए। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स मैं अनचेक करता हूँ। और दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रीवियस डे हाई लो डेली के, वीकली के एंड मंथली के यूज़ करना चाहते हो, तो इसको आप चेक मार्क करके ऑन कर सकते हो। ये आपको क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का डेली का हाई लो, वीकली हाई लो एंड मंथली हाई लो आपको चार्ट पे प्लॉट करके देगा। दैट विल हेल्प यू एज़ अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी हियर प्रीवियस डे हाई यहाँ पे प्लॉट होके आया हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस डे भी हाई है, सॉरी प्रीवियस वीक हाई है, ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस वीक लो है। सेम आप छोटा भी करोगे तो ये प्रीवियस मंथ हाई है और प्रीवियस मंथ लो है। तो दैट विल हेल्प यू फॉर डिसाइडिंग योर टारगेट्स, राइट? मंथली और वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी ये काम कर सकता है। तो अगर आपको ये भी यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन। वो आपको हेल्प करेगा, जो कहाँ-कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, वो आपको हाइलाइट होके चार्ट पे शो अप करेगा विथ इक्विलिब्रियम ज़ोन, राइट? तो अगर आपको वहाँ पे ऑर्डर्स लगाने हैं, तो आप वहाँ पे ऑर्डर्स लगा सकते हो, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो ये प्रीमियम ज़ोन है, लेट मी ज़ूम इट आउट। ये जो ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन आया हाईलाइट होके, तो ये वाला डिस्काउंट जोन है। यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो, और वीकली लो भी यहाँ पे बनाया हुआ है कैंडल ने, राइट? तो यहाँ पे अगर बाउंस बैक सपोर्ट मिल जाता है तो यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग सिग्नल, राइट?
और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऊपर प्रीमियम है, ये जो ज़ोन है पर्पल कलर की लाइन, दैट इज़ अ प्रीमियम ज़ोन। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए ले सकते हो, राइट? नेक्स्ट फीचर है अलर्ट्स का, राइट? अलर्ट्स आपको कहाँ पे काम आएगा? आप डिफ़ॉल्ट मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट? एनी बाय, एनी सेल, आपको 2 तरीके के सिग्नल मिलते हैं, बाय एंड पावर सेल, राइट? लॉन्ग एंड पावर सेल, पावर बाय एंड शॉर्ट, ऐसे 4 सिग्नल्स आपको मिलते हैं। अगर आपको ये चारों अलग-अलग से चाहिए तो आप चेक अलग-अलग चेक मार्क करके यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मैंने ऑलरेडी चेक मार्क करके रखा हुआ है, राइट? अभी ये इंडिकेटर से आप स्ट्रैटेजी अलर्ट्स भी आप ले सकते हो। कहाँ पे बाय सिग्नल आता है, टारगेट सब सबके अलर्ट्स आप ले सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ऐड अलर्ट ऑन रावण इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर, यहाँ पे जैसे सेटिंग्स में आप जाते हो, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं। राइट? 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एल ऐड अलर्ट ऑन वार्नर एआई। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये एक विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रैटेजी अलर्ट सेट करना है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है और जस्ट आपको क्रिएट कर देना है। अगर आपका फ्री ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट सेट करना रहेगा। ये मेरा प्रीमियम है, तो अभी कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम 2 महीने का अलर्ट सेट करने का बोलता है, तो 2 महीने सपोज़ यहाँ पे अप्रैल 5th तक अलर्ट बोल रहा है, तो आपको सेकंड लास्ट डेट सिलेक्ट करना है एंड सेट कर देना है। जैसे आप सेट करके क्रिएट करोगे, तो 4th अप्रैल तक ये अलर्ट कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद आपको फिर से अलर्ट जनरेट करना पड़ेगा, अगर आपका फ्री ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर। सॉरी। अभी जिन लोगों को कस्टमाइज़ अलर्ट सेट करना है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ अलर्ट का भी फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर किसी को सिर्फ़ बाय के सिग्नल्स चाहिए, किसी को सिर्फ़ सेल के सिग्नल्स चाहिए, किसी को स्मार्ट बाय एंड स्मार्ट सेल के ही सिग्नल्स चाहिए, किसी को स चारों अलग-अलग चाहिए। स्टॉप लॉस का है अभी उस पे वर्कआउट चल रहा है। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग बट स्टिल आई विल चेक इट आउट। कहा किसी को ये टारगेट्स के भी अलग-अलग से अलर्ट चाहिए, तो ये आप लगा सकते हो कस्टमाइज़ अलग-अलग से, बट उसके लिए आपको प्रीमियम ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। राइट? अगर आपके पास फ्री ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, फंक्शन कॉल के हिसाब से आपको जस्ट क्रिएट करके छोड़ देना है। आपको ऑटोमैटिकली अलर्ट्स प्लॉट पे शो अप होंगे, ये सारे अलर्ट्स आप देख सकते हो, राइट? ये सारे बीटीसी के अलर्ट्स मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो एनी सेल आया हुआ था, राइट? ये सेल का सिग्नल आया था। ये एक्चुअली मैं अलग-अलग टेस्टिंग कर रहा था, ये एनी बाय का सिग्नल आया, फिर से ये सेल का सिग्नल आया था। राइट? यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे भी देखो एनी सेल का सिग्नल आया हुआ है, राइट? सारे लाइव मार्केट में, ये मार्केट लाइव ही है, पूरा वीडियो जो मैं अभी कर रहा हूँ, पूरा लाइव मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 744 को यहाँ पे अलर्ट आया हुआ है, राइट? तो और यहाँ पे आप देख सकते हो 743 को अलर्ट आया और नेक्स्ट कैंडल 744 को आपको अलर्ट मिला, राइट? सो ये सारे स्ट्रैटेजी अलर्ट्स है, राइट? उसके हिसाब से आपको इसके अंदर काम करने को मिलेगा, राइट? और यहाँ पे ये ओके, फाइन। तो ये जो सिग्नल्स में है, आप अगर स्ट्रैटेजी सिग्नल्स लेते हो, उसके अंदर सिर्फ़ आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स ही मिलेंगे। इट वाज़ माय मिस्टेक। अगर आपको इंडिविजुअल अगर अलर्ट सेट करते हो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 का और स्टॉप लॉस का, तो आपको इंडिविजुअल अलर्ट यहाँ पे शो अप करेंगे। ओके? सो आई होप इट्स अंडरस्टूड एंड स्टिल कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, यू कैन फील फ्री टू कॉल। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में मिल जाएगा। एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू टॉक टू मी गाइस, आई एम हियर टू गाइड यू। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।